कि अपने स्पाइडरमैन को कभी भी उसका खुद का सिर्फ खुद का मूवी मिलेगा। जब ब्रांड न्यू डे एक परफेक्ट टाइम था अपने इस वाले पीटर के लिए, जब उसके लाइफ में सब कुछ फॉर्मेट मार दिया गया था, जिससे इसमें उसको एक फ्रेश स्टार्ट मिल सकता था एज ए स्पाइडरमैन। जहाँ ये मूवी पिछले दो स्पाइडरमैन के चीजों से हेवीली इंस्पायर्ड है, साफ दिखता है, जो कि फाइट सीन्स में ज्यादा क्लियरली दिख रहा है। जहाँ तुम शुरू का टैंक वाला सीन या हल्के पीछे लिजर्ड के जैसे चिपकने को ही ले लो, बट ओजी मूवीज को यूज करके नॉस्टैल्जिया बिल्ड करना या इस वाले पीटर को उनसे सीखना समझ आता है। बट पुराने मूवीज को ब्लाइंडली फॉलो करते हुए उन लोगों ने कूल सीन्स के साथ वहाँ के गलतियों को भी एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है। बट ऐसा नहीं है कि सारे सीन से रिक्रिएटेड है, बहुत सारे न्यू सीक्वेंसेस भी है। जहाँ शुरू के सीन में जब स्पाइडरमैन उस टैंक का पीछे कर रहा होता है, जो कि अगेन अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एलेक्सी के ट्रक के सीन का ही रेफरेंस है, बिल्कुल वैसे ही अभी ये टैंक दो गड्ढियों को ठोकते हुए भी से निकल रहा है। तो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के सीन की तरह ही यहाँ भी पीटर एक भी पुलिस या सिविलियन के गाड़ियों को नहीं बचा रहा, जब मैक्स को एक बच्चे के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। तो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में अगर हम ये मान भी ले कि उसने सिर्फ मैक्स को बचाया था क्योंकि उसका स्टोरी में आगे जरूरत है, बट यहाँ 1000 लोग और गड्डियों में से बस एक बच्चे को बचाना ज्यादा सेंस नहीं बना रहा। मेरा मतलब इस सीन में मैक्स का प्लॉट आर्मर उस बच्चे को मिल गया है, जबकि वो उसके जगह में है। तो कहीं ये तो नहीं कि इस यूनिवर्स में ये बच्चा इलेक्ट्रो बनेगा। तो जो भी हो, तो इन चीजों को यह ब्लाइंडली रिक्रिएट किया गया है, जहाँ इस बार इन चीजों को वो लोग फिक्स भी कर सकते थे। तो अगर तुम्हें पूछा जाए कि क्यों एमसीयू का स्पाइडरमैन हमारे पुराने दो स्पाइडर से इतना डिफरेंट लगता है, यह एक्टर्स के साथ यह और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें से एक मेजर चीज है कि पहले वाले स्पाइडरमैन के जितने भी विलन्स थे वो ज्यादातर स्पाइडरमैन से खुद पीटर से रिलेटेड होते थे, जिससे ऐसे हीरो के साथ वो सब पीटर पे भी काफी डीप इम्पैक्ट दे जाते थे, जिससे हमारे पीटर 2 और 3 को भी इनफ कैरेक्टर डेवलपमेंट मिला था। जहाँ इस तरफ अपने एमसीयू वाले स्पाइडर के साथ ये चीज एक से दो बार होते हुए देखने को मिला है, या कहूँ पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि इसमें वल्चर और मिस्टीरियो काफी अच्छे से पीटर के साथ कनेक्टेड था। और मे बी ये चीज आगे की मूवीज में भी ऐसे ही चलता, बट नो वे होम में सबके पीटर के बारे में भूलने से ये चीज इंटरप्ट हो जाता है, क्योंकि अब पहले के मूवीज की तरह उसके विलन्स के साथ भी वैसे प्राइवेट बॉन्ड बनाना काफी मुश्किल हो गया है, जो कि सारे स्पाइडरमैन के कैरेक्टर डेवलपमेंट का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहाँ ब्रांड न्यू डे में भी या जितने साल का टाइम स्किप है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट विलन है उन्हें बुरी तरह से मोन्टेज वे से बस डेली लाइफ विलन बना के खत्म कर दिया गया है। यहाँ तक टूम्बस्टोन को भी इससे कितना कुछ प्लान किया जा सकता था। मुझे तो नहीं लगता कि इन्हें दोबारा कभी दिखाया जाएगा, एक्सेप्ट स्कॉर्पियन। जो भी हो, तो बात का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये मूवी स्पाइडरमैन से एमसीयू के अपकमिंग प्लान्स को ज्यादा बिल्ड कर रहा है, जबकि नो वे होम के बाद यही वो मूवी होना चाहिए था जिसका प्लॉट किसी और चीज से पीटर पे ज्यादा फोकस होना चाहिए था, जिसमें वो सब कुछ स्क्रैच से खुद से करता, जो कि इसमें है। जैसे ईवी को ही ले लो, शुरू में लगा था कि मे बी ये एडिट होगी, बट फिर पता चला ये एक न्यू एआई है जो पीटर ने खुद बनाया है, जो मूवी में उसे पीटर बुला रहा है। तो ये काफी अच्छा पॉइंट था, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि इसमें वो काफी ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट है, जिस दौरान ये काम कई साल से करते हुए वो काफी पॉपुलर भी हो गया है। तो बात तो वही है कि इन सालों में वो जितने भी विलन से लड़ा है उन्हें मोन्टेजेस में स्किप कर दिया गया है, जिसके साथ अगर वो विलन पिछले मूवीज की तरह खुद पीटर पे कोई इम्पैक्ट डालता तो वो चीज दिखता, जिसके बारे में यह कुछ भी दिखाया नहीं जाता। तो यहाँ बस ये दिखाया गया है कि वो उनसे बस लड़ रहा है, जबकि ये खुद स्पाइडरमैन के विलन्स है, इनसे उसे काफी अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट मिल सकता था। तो इसका मतलब ये विलन्स काफी अच्छे से स्पाइडरमैन के साथ कनेक्टेड है। तो अगर इन्हें सीरियसली ना लिया जाए तो इसका मतलब मूवी स्पाइडरमैन के ऊपर भी सीरियस नहीं है। जहाँ दूसरी तरफ एमजे को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जब उसने वो लेटर पढ़ा था तब अगर वो पीटर को एक्सेप्ट कर लेता तो ये चीज उसे पिछले एमजे से ज्यादा डिफरेंट नहीं बनाता। और जब जीन को उसके बहन के साथ दिखाया गया तब मुझे लगा था कि मे बी ये लोग जेवियर एकेडमी में ही है, बट दिन पता चला नहीं, ये बस एक नॉर्मल पार्क है। दिन फिर से वही शुरू हो जाता है, म्यूटेंट्स और ह्यूमंस का कलेश, जिनके बहन सेरा को डैमेज कंट्रोल के लोग एक्सपेरिमेंट्स के लिए उठा ले जाते हैं। जब बाद में जब जीन सेरा से कनेक्ट होने की कोशिश करती है, उसे एक नाम के बारे में पता चलता है, वी मैक्स, जो कि एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। उसे सिर्फ उसके पॉइंट से वही याद है जो उसने आखिर में देखा था, उसके सेल में लगा एक टूटा फूटा वर्ड, इसका कोई मतलब भी नहीं है। और या जब मैंने वी मैक्स के बारे में सुना, मैं वहाँ हॉल में ही बैठ के सोचने लगा ये मे भी उन्हें फिर मिल गया होगा, और सीरीज की तरह V252 से वी और मे वी मैक्स मॉडल नहीं ढूंढा है, इसलिए उसका नाम वी मैक्स रखा गया है। बट नहीं, एंड में मेरे मुंह में V252 का खाली कैनिस्टर फेंक के मारा गया है, तो इसमें वेनम भी नहीं था। तो जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, इसका एंडिंग थंडरबोल्ट्स की एंडिंग के साथ काफी ज्यादा सिमिलर है। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, सिर्फ चीजें सॉल्व होना था, जो हो गया जब जीन पीटर के दिमाग में आंट मे के बातों को खुद के साथ रिलेट करती है, जो सीन काफी बढ़िया था। यहाँ तक डेथ के बाद भी आंट मे पीटर का मदद कर रही है, जिसके साथ अगर ये वाला सीन पहले भी कोई और मूवी में हुआ होता तो और अच्छा होता, क्योंकि इसे देख के आखिर में ऐसा भी फील होता है कि ये सीन जीन के लिए ही बनाया गया है। ये नहीं लग रहा कि ये सीन पीटर के लिए था, जिसमें जीन उसे कोइंसिडेंटली रिलेट कर रही है।
तो अगर इसके साथ वो पीटर के और मेमोरीज को देखती, जैसे नो वे होम के एंड में वो गॉब्लिन को मारने ही वाला था फिर भी उसने नहीं मारा, तो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से जीन के साथ रिलेट होता है, क्योंकि वो भी अभी सेम जगह में ही है जिसमें नो वे होम में पीटर था। उसमें भी पीटर आर्मे की वजह से गॉब्लिन को टपकाने जा रहा था, जो कि जीन उसके बहन के लिए अभी कर रही है। तो अगर ये वाला सीन वो भी देखती तो इट्स कनेक्ट्स वेरी वेल। जो भी हो, तो बट प्रॉब्लम ये है कि मूवी ऐसे एंड होता है जहाँ तुम जीन को विलेन सोचोगे ही नहीं, जबकि मूवी के फर्स्ट हाफ में मूवी को ऐसे बनाया गया था जिसमें तुम्हें एक्चुअल में फील होगा कि ये कोई विलेन ही है। उसने टाइम बम से एक बिल्डिंग को उड़ा दिया, एक आदमी को कार से ठोक दिया, उसने स्कॉर्पियन को छुड़ाया। जब वो उसके दिमाग में नहीं गई, उसे देखे लगा था कि मे बी वो स्कॉर्पियन का ही कोई पार्टनर हो गया। जो भी हो, पूरे मूवी में जीन वाज क्वाइट डम या क्या पता नहीं, उसने क्रिमिनल फैसिलिटीज में अटैक किया, पागल की तरह हाल को वाइल्ड कर दिया। वो तो अच्छे है कि मार्वल का गूफी सागा चल रहा है जिससे कोई मरा नहीं, सिविलियंस को ब्रूटली यूज करती रही। अगर वो अंदर ही अंदर डीओडीसी के मेंबर्स में से माइंड अप करते हुए वीमैक्स तक पहुंचने की कोशिश करता तो मे बी वो ज्यादा इजीली ये कर पाता। और एमजे के साथ वो सब करने की कोई पॉइंट तो मैं समझ आता है। एक क्वाइट विलेन की तरह वो पीटर के प्राइवेट लाइफ में घुस गई। अगर उसे वीमैक्स तक पहुंचना था तो मे बी उसे स्पाइडरमैन के साथ ऐसे खेलने से अच्छा उसे पहले ही हल्क के साथ वहां चले जाना चाहिए था। और अगर उसे हल्क को यूज करना था तो उसे स्कॉर्पियन को निकालने की क्या जरूरत थी। पूरी दुनिया जानता है कि ब्रूस बैनर ही हल्क है जो यूनिवर्सिटी में टीचर है। तो जो भी हो, इनमें उसने पूरे सिटी में एक साइकिक डोम बना लिया था, जो कि ठीक है, तब वो गुस्से में थी, उसके दिमाग में बदला था। भाई मेरे हिसाब से इस वाले जीन ग्रे को फिनिक्स नहीं वेंजेंस मिलना चाहिए, इसे ज्यादा सूट कर रहा है। जो भी हो, तो इसमें हैंड्स का जो स्कैम है वो तो छोड़ ही दो। मतलब इसमें हैंड्स को बस हाइप बिल्ड करने के लिए दिखाया गया है। अगर उनके जगह कोई और होता तो बोलो क्या डिफरेंट होता। जिसके साथ इसमें मुझे एक चीज अजीब लगा कि इसमें जब जीन हैंड्स को कंट्रोल कर रही थी तब वो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड थे। मतलब जितना दिखाया गया है वो उसके पावर से लोगों को कंट्रोल कर पाती है और उनके मेमोरीज भी देख सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि वो लोगों के सीखी हुई चीजें भी कर सकती है, जैसे एमजे का बायोकेमिकल डिग्री या हैंड्स का कॉम्बैट एबिलिटीज। और ये सेम चीज पहले भी मूवी में बोला गया है, जब पनिशर ने बोला था कि वो कैसे एक टैंक चला सकता है, क्योंकि वो जब उस टैंक को चला रही थी तब वो कोई मिलिट्री सोल्जर का नहीं है, एक नॉर्मल स्टाफ के बॉडी में थी। तो हो सकता है जीन जब किसी के दिमाग में एंटर होती है उनकी एबिलिटीज को भी सीख जाती है, जो मुझे नहीं लगता कि होगा, या मे बी या खुद जीन को ही टैंक चलाना आता है। मे बी ये एक प्लॉट होली है। इनमें जीन को कहीं जाते हुए दिखाया जाता है, तो हो सकता है जेवियर ने उसके साथ कॉन्टेक्ट किया होगा, मींस हो सकता है जब वो स्क्वाड के साथ मिलेगी। साइक्लोस भाई तुम ही संभालो। जा दूसरी तरफ अगर हमारे पनिशवर के बारे में बोला जाए तो वो ये तो पता ही था कि उसकी गोली से कोई मरने नहीं वाला, क्योंकि जैसे कि कहा मार्वल का गूफी सागा चल रहा है, अनलेस वो कोई बहुत छोटा कैरेक्टर ना हो। तो अब ये सेंस बना रहा है कि क्यों उसके सीरीज का नाम पनिशर द वन लास्ट किल था, वन लास्ट शॉट नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके बाद पनिशर शूट तो करेगा बट किसी को वैसे मारना एमसीयू में काफी मुश्किल है, या उसे वैसे ही लोगों पे शूट करते हुए दिखाया जाएगा जिन्हें शूट करके मारना ही इम्पॉसिबल है। ओ एग्जाम्पल दूं, हल्क। अगर उसका एम किसी इंसान पे लग भी जाए तो पीटर के जैसा कोई उन्हें होने नहीं देगा। जब भाई पनिशर ने दूर से क्या स्नाइप किया था, अगर ये जीन को लगता तो उसका रनिंग अप दैट हिल हो जाता। और मेमोरी सीरीज से याद आया, हमारे पनिशवर पे भी स्पेल यूज किया गया है, क्या पता नहीं, उसे डेयरडेविल याद ही नहीं है। मतलब पूरे मूवी में एक बार बोलने से क्या हो जाता, जैसे उनके टीचर और फ्लैश को ना लाके एक फोटो दिखा सकते हैं, तो डेयरडेविल के बारे में क्यों बोल नहीं सकते। मैं तो बस सोच रहा था कि पनिशर अभी ऐसा कुछ बोलेगा कि अरे यार हमेशा से पागल के साथ मेरा ही क्यों पाना पड़ता है, तेरे जैसे एक और पागल रेस से मैं मिला हूँ, ऐसा टाइप कुछ भी क्या ही हो जाता, बस हम थोड़े खुश हो जाते। जो भी हो, तो यहाँ पीटर और नेट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मे बी एमजे ने उसे पीटर बोला था, उससे उसे पता चल गया है कि वो स्पाइडरमैन है। जो भी हो, तो पूरा मूवी ऐसे ही पीटर का कैरेक्टर डेवलपमेंट और वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ ही खत्म होता है। एनीवेज, तो एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाइडर ट्रैकर को दिखाया जाता है जो अर्थ से दूर कहीं स्पेस में स्पाइडरमैन को लोकेट करता है। तो जब देखा कि ये अर्थ के बाहर मून के पास जा रहा है, तब उस 1 से 5 सेकंड के गैप में मुझे लगा कि मे बी अब आगे वो मून वाला स्टोरी दिखाया जाएगा, जहाँ जेमसन का बेटा जॉन जोनास जेमसन जो एक एस्ट्रोनॉट है, हाँ एक और जे सोचा था कि उसका प्लॉट आने वाला है जिसमें वो मून में जाता है, फिर मैनवुल बन जाता है और बहुत कुछ होता है। तो फिर देखा नहीं, ये और दूर जा रहा है। फिर ट्रैकर को स्पाइडरमैन मिलता है। तो बात यह है कि वो ट्रैकर ऐसा नहीं है कि वो जोन की तरह स्पाइडरमैन को ढूंढता है, जैसा यहाँ ये ट्रैकर स्पेस में जाके उसको ढूंढता है। जिसका मतलब जब डूम्सडे या आगे की मूवीज में स्पाइडरमैन स्पेस में जाएगा तो उसे ढूंढने के लिए कोई कैरेक्टर इस ट्रैकर को यूज करेगा। फिर तुम बोलोगे वो नेट तो हो ही नहीं सकता, वो कैसे स्पेस में जाएगा। बट ये याद करो, मूवी में पीटर ने नेट को पूछा था तो तूने स्पाइडर ट्रैकर को बनाया है, कोई भी उसे डाउनलोड करके यूज कर सकता है, जैसे पनी से यूज कर रहा था। तो यह कोई आइडिया नहीं कि कौन उसे ढूंढ रहा है। और जबकि ये ऐसे ग्लिच हुआ है तो हो सकता है ये कोई और यूनिवर्स का ही सीन है, देन ये कोई भी स्पाइडरमैन हो सकता है। अगर वो लोग स्पाइडर नोर को और कंटिन्यू नहीं करना चाहे तो हो सकता है ये उसका यूनिवर्स है जो इनका सीरीज में डिस्ट्रॉय हो चुका है, या ये भी हो सकता है ये पीटर 2 या 3 है जो फैंटास्टिक 4 के साथ उनके शिप से अर्थ में आ रहा है।
या ये भी हो सकता है कि एक सिम्बियोट है, जो मुझे नहीं लगता कि होगा, जिसका एक काफी मजेदार रीजन है। याद करो हमने वेनम मूवीज के वेनम के जितने भी सीन्स देखे हैं उनमें वेनम के चेस्ट में वो स्पाइडर का मार्क नहीं है, और होगा भी कि ऑब्वियसली वो एक रैंडम एलियन है अंटिल ही बॉन्ड्स विद पीटर। अल्टीमेट स्पाइडरमैन में भी जब तक वो पीटर के साथ कनेक्ट नहीं हुआ था तब तक टीम को कंट्रोल करते हुए उसके चेस्ट में स्पाइडर का कोई मार्क नहीं था अंटिल उसे स्पाइडरमैन मिला। तो वेनम का स्टोरी अभी भी काफी दूरी लग रहा है, और ये भी हो सकता है कि ये डायरेक्ट बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स से जुड़ा है, जब फिर से कोलाइडर जैसा कोई प्रॉब्लम आएगा जिससे ये ग्लिच हो रहा है, जब माइल्स एमसीयू में कनेक्ट हो सकेगा। तो अगर ऐसा हो तो ऐसे बोला नहीं जा सकता कि ये एग्जैक्टली कौन है, नो आइडिया, बट ये चीज श्योर है कि स्पाइडरमैन फिर से रिटर्न करेगा। बट जबकि ये स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सी मूवी या कब, तो पॉजिटिवली यही क्यों नहीं पकड़ते कि वो अब हर मूवी में आने वाला है। सपने देख।